मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। एक बड़ी दुखद, पीड़ादायक और मन मस्तिष्क को, हृदय को झकझोर देने वाली घटना जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आई, वह घटनाक्रम देखकर बहुत पीड़ा हुई। वर्तमान समय में जहाँ विचार का स्तर, शिक्षा का स्तर और जीवन जीने का स्तर पिछले जो हमारी परंपरा थी, धीरे धीरे उससे परिष्कृत होता हुआ, और आज हम ये बड़े गर्व से कहते हैं कि अब हम बड़े अच्छी तरीके से हमको रहना और जीना आ गया है। हम अपने सहिष्णुता, सभ्यता और आचरण के ऊपर गर्व करते हैं। हमारा सनातन वैदिक हिंदू परंपरा जो है बड़ी पुष्ट परंपरा है, और इस परंपरा पर संपूर्ण हिंदू समाज गर्व करता है। वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर विरोध नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की रचना मैंने की, उनके गुण और विभागों का वितरण मैंने, बंटवारा मैंने किया है, विभाग मैंने बांटे हैं। तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें किसी को राग द्वेष, छुआछूत, द्वेष विद्वेष की भावना नहीं सिखाई जाती थी। सबके अपने अपने स्वाभाविक कर्म थे। उन कर्मों को करते हुए सब आनंद पूर्वक अपना संपूर्ण जीवन यापन व्यतीत करते थे और भगवान के धाम को पधारते थे। जो हमारा शूद्र वर्ण है उसको पूरा शिल्प निर्माण का कार्य दिया गया था, उसमें दूसरा कोई और नहीं प्रवेश कर सकता था। जो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और जितना जो है कृषि है, गौपालन है और व्यापार का कार्य है, ये पूरा वैश्य वर्ग ये जो करता था वो वैश्य वर्ग कहलाता था। क्षत्रिय वर्ग शासन करता था, युद्ध क्षेत्र में अपनी कला का प्रदर्शन करके सीमाओं की रक्षा करता था, दान देता था और समाज का रक्षण करता था। ब्राह्मणों का कार्य था अध्ययन करना, अध्यापन करना, समाज को दिशा निर्देश देना, सन्मार्ग पर चलने का, और लोक परलोक और हिंदू परंपरा में अगाध श्रद्धा रखना यह ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म था। कहीं भी द्वेष विद्वेष के लिए जगह नहीं थी। लेकिन कालातीत में षड्यंत्र पूर्वक कैसे यह व्यवस्था आई कि हमारे अपने हिंदू समाज में ही एक दूसरे से हम लोग द्वेष विद्वेष का भाव रखने लगे, छुआछूत का भाव रखने लगे। और अभी वर्तमान पीढ़ी जो जीवन जी रही है, इसके पूर्व में भी थोड़ा हम सभी जानते हैं कि अपने हिंदू समाज में छुआछूत और भेदभावपूर्ण जो व्यवहार हमारे अपने भाइयों के साथ होता रहा है, वह हमारे हिंदू समाज के लिए कलंक है।
हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जब मुगल आक्रांता आए और इसी द्वेष विद्वेष की भावना जो हमारे हिंदू समाज में व्याप्त थी, हिंदू भाइयों के साथ ही, उसको वो दुष्प्रचारित करके और हिंदुओं का धर्मांतरण करने लगे। तब भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य का प्राकट्य हुआ और उन्होंने 12 महाभागवतों को अपना शिष्य बनाया। उनमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र वर्ण के लोग थे, और सब जो 12 महाभागवत थे वो देव सिद्ध कोटि के महात्मा हुए और उनको फिर दिशा निर्देश दिया भगवान रामानंदाचार्य ने कि आप हिंदू समाज को जो बिखर रहा है, विखंडित हो रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है, या मुस्लिम धर्म अपना रहे समाज के लोग, उनको बांध के रखा जाए। रविदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जाट, पीपाजी महाराज और जो भी महापुरुष हुए उन्होंने, सेनाचार्य जी महाराज, योगेश्वरानंद जी और जो भी माने ब्राह्मण परंपरा के जो संत हुए, उन्होंने सब समाज को अपने अपने बांध के और हिंदू धर्म को विखंडित होने से बचाया। लेकिन कहीं कहीं ऐसी घटनाएं, उस परंपरा का पालन आज हम लोग संत समाज कर रहा है। अधिकांश जगह जहाँ ऐसी परिस्थितियां आती हैं वहाँ हम लोग समाज को समझाते हैं, उनका मार्गदर्शन करके, और प्रेम, सौहार्द और भाईचारा स्थापित हो, द्वेष विद्वेष का भाव न रहे, ऐसा प्रयास करते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसी हृदय विदारक घटनाएं घट जाया करती हैं। इंदौर के पास एक घटना घटी है, जो एक दलित महिला थी, उसका मृत्यु हो गई थी। उस समाज के लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जा रहे थे। वहां पर कुछ दबंगों ने, जो भी वर्ण के लोग रहे हों, उच्च वर्ण के, सवर्ण लोग या जो भी रहे हों, उन्होंने उस दलित महिला को अंतिम संस्कार के लिए शमशान में मना कर दिया। मैं यही समाज के जो लोग हैं जिन्होंने ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शमशान में, मंदिर में, नदियों, सरोवरों में, समंदर में, जलाशयों में सभी जातियों का बराबर हक है और यहाँ पर जाने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप समाज के बुजुर्गों से और आचार्यों से, धर्माचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वो जो घटनाक्रम मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, मनोज परमार जी हमारे संपर्क में रहे हैं और अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। मैंने यह देखा जहां दलित समाज के बड़े बड़े नेता हिंदू समाज को विखंडित करने का प्रयास करते हैं, उससे अलग होके और भगवान को गालियां देके और नेतागिरी करने का प्रयास करते हैं और द्वेष विद्वेष की भावना पैदा करते हैं समाज में, हिंदू समाज को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, उससे अलग होने का माने संदेश अपने समाज को देते हैं। लेकिन मनोज परमार को मैंने देखा है कि वह हिंदू
सनातन वैदिक परंपरा है, इसमें गहरी आस्था है, बड़े धार्मिक व्यक्तित्व है। और जहां भी वह अपने समाज के लिए जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो समाज में जहां पर भी कोई ऐसा भेदभाव या कुछ ऐसा दुराचरण दिखता है, तो अपने समाज के लिए लड़ते जरूर हैं, लेकिन वह हिंदू समाज में जो उनके साथ अत्याचार, अन्याय और शोषण होता है उसके लिए लड़ते हैं। वह कभी हिंदू समाज से अपने को अलग नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है, उन्होंने बड़े गर्व से कहा, अपने समाज को समझाइश देते हुए कई जगह पर उनके वीडियो मैंने देखे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, दुर्गा मैया, गणेश और शिव, ये जो पंचदेव हैं, इनके हम मानने वाले हैं, यह हमारे आराध्य हैं, हमारा सर्वस्व हैं, हमारे भगवान हैं, ऐसा वो बताते हैं समाज को। और इन्हीं की कृपा से हमारा सारा कार्य आनंद और मंगल से संपादित होता है। इस समाज में माने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था पैदा हो, द्वेष विद्वेष का भाव न रहे, यह संदेश देते हैं। और जहां पर कमियां हैं उसके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। तो हम तो इसलिए हम इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं और हमको बड़ा गर्व है कि हमसे जुड़े हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान ऐसे इनकी सद्बुद्धि रखे और हिंदू समाज के लिए कार्य करें। अपने हक की लड़ाई तो लड़ें, लेकिन हिंदू समाज का गौरव स्थापित हो और हिंदू समाज विखंडित न हो। और जहां पर दलित समाज के साथ द्वेष विद्वेष का भाव रखा जाता है और उनके साथ अन्याय होता है, उनको मंदिरों में, शमशान में, जलाशयों में जाने से रोका जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहें और निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। और इनका कार्यशैली बहुत अच्छी है, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ये जो है अपने समाज की लड़ाई लड़ते रहें और हिंदू समाज गौरवान्वित हो और एक निष्ठ होकर चारों वर्ण और हिंदू परंपरा का पालन करें और पूरे विश्व में हमारा जो है गौरव स्थापित हो। यह दिव्य भाव के साथ जय जय सिया राम।